जो गर्मी निकालने वाले नेता थे उनके समर्थक ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और दूसरे चरण का वोट देख करके सुन्न पड़ गए हैं। और जब रायबरेली वोट डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। ये बात मैं मान लूं कि न मान लूं? और जो गर्मी निकालने वाले हैं उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह? उनकी भाप अपने आप निकल गई। अब वो बातें पता नहीं किस बात के लिए कर रहे हैं। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे वो धुआं हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? अब वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, जो भाप हो गए हैं और वोट पड़ेगा उस दिन धुआं हो जाएंगे। हम उन्हें कहना चाहते हो, आप गर्मी निकालना चाहते हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने नौजवानों को फौज में और पुलिस में नौकरी देने के लिए नौकरी निकालने का काम करेंगे। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में आपसे मैं सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। बताओ, हमारा सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें, ये हमारा वचन पत्र है और समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कभी भेद नहीं पाए होगा। अगर वादा किया तो वो कर करके दिखाया। अगर हमारे सरकार बनी, हम लोगों को अगर मौका मिला, जब पहले भी मौका दिया था, यहां पर एम्स अगर किसी की वजह से बना है तो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसने जमीन देकर के एम्स को रायबरेली में बनाने का काम किया। हमें अगर सड़कें बनाने के लिए कहीं से कोई बात आई होगी तो सड़कें बनाने के लिए भी हम लोगों ने कभी विकास को नहीं रोका। बिजली के उत्पादन में भी बहुत काम किया है। आने वाले समय में ये निश्चित करके जा रहे हैं कि अगर हमारे गरीबों की गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए अगर सरकार के बजट से पैसा देना पड़ेगा तो हम आपके गरीबों के इलाज के लिए बजट से पैसा दे करके उनका पूरा का पूरा इलाज फ्री कराने का काम समाज लोग करेंगे। ये आज जो एम्बुलेंस चल रही है सड़कों पर, ये समाजवादियों की देन है। समाजवादी पार्टी की देन थी कि एम्बुलेंस चलाएं और अगर गांव में गरीब को जरूरत पड़ती तो यही एम्बुलेंस मदद कर रही है। जब से बाबा जी की सरकार आई, ना ड्राइवरों को सुविधा दी, ना एम्बुलेंस बढ़ाई, ना एम्बुलेंस के लिए कोई व्यवस्था की, उस व्यवस्था को भी इन्होंने खराब किया है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, गरीबों के इलाज के लिए एम्बुलेंस की अगर संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो संख्या बढ़ाएंगे और ड्राइवरों को भी अगर सुविधा देने का मौका मिला तो सुविधा देंगे, जिससे वो भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। ये पुलिस की गाड़ियां अगर चल रही सड़कों पर, ये समाजवादियों की देन है। ये कहते हैं कि हम लोग समाजवादी नहीं हैं, हम लोग तमंचावादी हैं। कहते हैं कि तमंचावादियों ने कारखाने लगाए थे तमंचे के। बताओ, हमारे मंच में कोई तमंचावादी दिखाई देता हो तो बता दो। हमारे एक प्रत्याशी सलोन के हैं, पद्मश्री डॉक्टर हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी किसी पद्मश्री को चुनाव लड़ा रही हो तो बता दो। और तमंचे का लाइसेंस देख लेना किनके पास है। हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है, हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है। अगर किसी पर है तमंचा तो आप जानते होंगे किन पर है तमंचा। लेकिन हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस के लिए 100 नंबर व्यवस्था दी थी, अगर हमें कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए 100 नंबर की गाड़ी को बढ़ाना पड़ा, पुलिस के लोगों को
और सुविधाएं देनी पड़ी, सुविधाएं देंगे। और वहीं हम ये कहते हैं कि अगर कोई कानून व्यवस्था को और कानून से कोई खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर करके उसको जेल भेजने का काम होगा। अगर समाजवादी लोग पुलिस को 100 नंबर दे सकते हैं, तो आज बदमाश भाग नहीं सकता है। सख्ती भी करनी पड़ेगी तो सख्ती भी करेंगे। लेकिन हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में तो आईपीएस फरार है, एक आईपीएस पिच बनवा रहा है माफिया के लिए, 25,000 इनामी के तो घुटने पे गोली मार देते हो आप। लेकिन आपकी सरकार में 25,000 इनामी वोट मांग रहा है। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? अगर है कानून व्यवस्था तो बताओ कि 25,000 इनामी कैसे वोट मांग रहा है? ये कहां की कानून व्यवस्था है कि 25,000 इनामी वोट मांग सकता है? इसलिए आप लोग बीजेपी के बहकावे में मत आना। बताओ सावधान हो उस चीज के लिए कि नहीं सावधान आप? और याद रखना, इन्होंने 5 साल जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाई है। बताओ महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ये जो गरीबों को राशन मिल रहा है केवल चुनाव तक मिल रहा है, चुनाव के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले नवंबर तक मिलना था। यूपी का चुनाव आ गया तो इन्होंने कहा मार्च तक मिलेगा। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पढ़े लिखे हैं और भी जागरूक लोग होंगे, आप जानकारी कर लेना, दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा। मार्च तक तो पैसा है, लेकिन मार्च के बाद पैसा नहीं है। मैं अपने गरीबों को बता के जा रहा हूं कि पहले भी समाजवादियों ने दिया था। अगर 5 साल और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, हम अपने गरीबों को राशन देंगे। राशन के साथ साथ अगर हमें सरसों का तेल देना पड़ा खाना बनाने के लिए तो वो भी देंगे। साल में सिलेंडर 2 देंगे। और अपने गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए तो 1 किलो घी भी उनको देने का काम समाजवादी सरकार में राशन में होगा। ये राशन दे रहे हैं केवल मार्च तक, और समाजवादी लोग राशन देंगे जब तक समाजवादी सरकार होगी। हमारे गरीबों को राशन देने का काम होगा। नमक में कांच मिल रहा, नमक पूरे में कांच आ गया, पूरे में एक बार पूछ लीजिए मिल रहा कि नहीं, आ रहा कि नहीं आ रहा। और इनका जो राशन आ रहा है, जैसे वो खुद है वैसा राशन दे रहे हैं। राशन बताओ गड़बड़ वाला राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नमक में कांच। और नमक में कांच तो नहीं मिल गया आपको? ये कहां से नमक आ रहा है? कहीं गुजरात से तो नमक नहीं आ रहा? अगर अखबार पढ़ा होगा आपने, बताओ एक व्यापारी 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया कि नहीं भाग गया? और जो पहले पैसा लेके भागे थे बैंकों का, वो कहां के थे? और आज जो पैसा लेकर के भाग गया 28 बैंकों का, वो कहां के हैं? तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? तो ये उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव भी है, और उत्तर प्रदेश को बचाने के साथ साथ लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसका भी बचाने का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली में ले जाने का भी चुनाव है। इसलिए आप लोग सब मिलकर के एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पर डाल देना। बताओ साइकिल की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और अपने गांव जाके, घर जाके, मोहल्ले में जाकर के समाजवादियों की मदद करवाओगे कि नहीं करवाओगे? याद है बीजेपी बहुत डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, घर जा जाके कैंपेन कर रही थी, और शहरों में इनके बड़े नेता थूक लगा करके पर्चे बांट रहे थे। अब वो प्रचार बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? वो इसलिए बंद हो गया, जब ये कुछ गांव में और घरों में गए तो लोगों ने इन्हें खाली सिलेंडर दिखा दिए। जिस दिन से खाली सिलेंडर दिखाए हैं, तब से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। अब घर घर नहीं जा रही हैं लोग। इसलिए इस मौके पर
मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए, और हमारे सहयोगी दल और गठबंधन के भी लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर हम समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों के मैं इसलिए एक बार फिर आपसे सबके लिए निवेदन करता हुआ कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह जी की मदद कर देना। विधायक मनोज पांडे हैं, ये उन परिस्थितियों में भी मुकाबला कर करके जीत करके आए जिस समय न जाने कौन सी लहर चल रही थी, लेकिन अब वो लहर नहीं चल रही है, इस बार साइकिल की लहर चल रही है। इसलिए मनोज पांडे जी की भी मदद करना, राहुल लोधी जी की भी मदद करना, आरपी यादव, इनके ऊपर बहुत अन्याय उत्पीड़न हुआ, बहुत उन्हें परेशानी में रहना पड़ा, जेल में भी जाना पड़ा झूठे मुकदमों में, इसलिए आरपी यादव की भी मदद करना। हमारे श्याम सुंदर भारतीय हैं बछरावा से, श्याम सुंदर भारतीय बछरावा से हैं, इनकी भी मदद करना। और पद्म श्री जगदीश प्रसाद जी हैं सलोन से, इनकी भी मदद करना। और मैं एक बात और कह करके जा रहा हूं कि दूसरे दलों के चक्कर में मत आना। बताओ, उनके तो कहीं खाते नहीं खुलेंगे, ऐसे भी दल हैं। है कोई दल ऐसा जिसका खाता नहीं खुलेगा? और एक पार्टी और है जो अंबेडकरवादी अपने आप को बनते थे लेकिन रास्ते से भटक गए हैं। बताओ, बहुजन समाज पार्टी के लोग रास्ते से भटके हैं कि नहीं भटके हैं? वो जानते होंगे आप, बाबा साहब के रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के चक्कर में तो नहीं आ रहा कोई। उनकी तो सरकार बननी नहीं है, न कांग्रेस की सरकार बननी है, सरकार आपकी बननी है। इसलिए कोई भी गलती न कर करके साइकिल की मदद करना। बताओ, साइकिल की मदद होगी कि नहीं होगी? इसलिए साइकिल की मदद करना, एक एक वोट साइकिल पे डाल देना, यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि रायबरेली से इस बार सभी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगी और किसी भी दल का रायबरेली में इस बार खाता नहीं खुलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।